नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पार्टनरशिप के अंदर पूंजी पर ब्याज की गणना यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन इस महत्वपूर्ण कोटेशन के साथ में कि जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपके रिजल्ट भी सकारात्मक आने लग जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण है, हमारी जो सोच है ना, वो हमें सकारात्मक रखनी चाहिए। अगर हमारे आसपास में इस तरह का वातावरण नहीं है तो हमें ऐसे वातावरण में ऐसे दोस्तों के साथ में रहना चाहिए जो सकारात्मक सोचते हो, अच्छा सोचते हो। तो धीरे धीरे हमारे पास ऐसी वाइब्स आने लग जाती है, क्योंकि नेगेटिव सोच करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है, नेगेटिव सोच करके कभी किसी ने सफलता हासिल नहीं की है। इसलिए सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूं कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। तो अगर आप सोच अपनी बदलते हैं तो सितारे आपके अपने आप बदल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताने वाले हैं पूंजी पर ब्याज की गणना। पार्टनरशिप में जब हम पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप में हमने आपको पार्टनरशिप में लाभ हानि नियोजन खाता यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ते हैं। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर एक नाम आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? अगर आपके पास सीधा दे रखा है, सीधी कैपिटल दे रखी है कि भाई इतने रुपए लगाए थे किसी भी पार्टनर ने मिल करके और इतना उस पर इंटरेस्ट है, तो सीधा हो जाएगा। लेकिन कई बार इसमें कैलकुलेशन हमें करनी पड़ जाती है। इसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उन रूल रेगुलेशन पर भी हम बात करेंगे और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसको भी हम समझने वाले। तो चलिए, पूंजी पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तो है साधारण विधि जिसे हम सिंपल मेथड कहते हैं, दूसरी गुणनफल विधि जिसे हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। पार्टनरशिप के अंदर हम पूंजी पर ब्याज की गणना दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो हमारा तरीका है साधारण विधि, जिसको हम सिंपल मेथड कहते हैं, इसको समझिएगा कि साधारण विधि कब काम में लेते हैं। देखो, मोस्टली जब पार्टनर क्या है, एक ही बार पैसा लगाते हैं, एक बार ही पैसा लगाते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस एक बार ही करते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट किया तब आपने किया, बार बार आप पैसा नहीं लगा रहे हैं, तब ये सिंपल मेथड हमें काम में लेना चाहिए। यानी कैपिटल वन टाइम में इंट्रोड्यूस हो, बार बार एडिशनल कैपिटल नहीं लगे या विड्रॉ नहीं हो, तब ये मेथड हमें काम मिलना चाहिए। कौन सा? सिंपल वाला मेथड काम मिलना चाहिए। दूसरा, जब आप बार बार पैसा लगाया जा रहा है, बार बार आपका कैपिटल लगाई जा रही है, वर्ष के दौरान कई बार आपकी कैपिटल लगाई जा रही है फिर निकाली जा रही है, तो हमें प्रोडक्ट मेथड काम में लेना चाहिए। तो हम पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल मेथड कब काम में लेना है? एक बार या दो बार ही इंटरेस्ट हमने एक दो बार ही हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किए बिजनेस के अंदर, बार बार लगाई जा रही है, निकाली जाए, तो प्रोडक्ट मेथड हमें काम मिलना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा आता है कि इंटरेस्ट जो दिया जाता है कैपिटल पर, कौन सी कैपिटल पर दिया जाता है? इंटरेस्ट जो कैपिटल पे दिया जाता है कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है? आपके दिमाग में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके आप बताओ कि कौन सी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है ना। मैं तब तक इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। सिंपल मेथड से अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल मेथड से अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सिंपल मेथड से, सिंपल मेथड से अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। फॉर्मूला होता है कैपिटल आपकी कितनी है, अमाउंट, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आप उस पर ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट होती है तो परसेंटेज में होगी, इनटू कितने टाइम पीरियड के लिए वो पैसा आपका रहा है, जिसको हम पीरियड या अवधि कहते हैं, डिवाइड बाय 12। ये आपका फॉर्मूला होगा। सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा कैपिटल कितनी है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की राशि, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू पीरियड डिवाइड बाय 12। ये तरीका होता है। मेरा प्रश्न आपसे था कि जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है? तो इंटरेस्ट आपका ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा। कौन से कैपिटल पे दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ओपनिंग कैपिटल पर आप इंटरेस्ट पे करोगे। इसके अलावा अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो एडिशनल कैपिटल पर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा? एडिशनल कैपिटल पर भी
जितने टाइम पीरियड के लिए वो रहा है, एडिशनल कैपिटल पर भी हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसमें टाइम पीरियड ही नहीं होता। टाइम पीरियड नहीं होगा तो फिर इंटरेस्ट कहीं का दिया जाएगा, तो क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं होता है, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है। सिंपल मेथड से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब प्रश्न आता है कि अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं हो तो, जब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको दे नहीं रखी हो तो क्या करेंगे। जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल हो तो बहुत बढ़िया, वाह वाह है, काम हो जाएगा। लेकिन आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। आप लोगों को अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला निकालने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि मान लो कि एक ये पार्टनर है, एक ये हमारा पार्टनर है, ठीक है। इस पार्टनर का नाम क्या है, आप कहो वही नाम इसका हम रख देते हैं। इस पार्टनर का नाम हम रख देते हैं आलू। अरे भाई आलू नाम ठीक है क्या, आलू इसका नाम है, सब्जी का नाम रख देते हैं। ये पार्टनर है आलू। आलू जो है हमारा, जो पार्टनर आलू है, ये आलू ने एक व्यापार करने की सोची कि भाई एक व्यापार कर रहा हूँ, एक बिजनेस करूँगा। आलू और भालू, आलू और भालू, एक तो आलू है एक भालू है, दोनों ने व्यापार करने की सोची कि हम बिजनेस करेंगे। और बिजनेस करेंगे तो शुरू में क्या लगाएंगे, हम सिर्फ एक की बात कर लेते हैं ताकि उसका हमें कैलकुलेशन हो। शुरू में क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। शुरू में क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। शुरू में पैसा लगाएंगे तो उसको क्या लगेंगे, बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद में वो जब पैसा लगाएंगे तो वर्ष के दौरान अगर उन्होंने पैसा निकाला है तो उनसे उनकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी, है ना। हम क्या क्लोजिंग कैपिटल करना सिखाते हैं आपको पहले क्लोजिंग कैपिटल सिखाते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना अपने आप आ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना आसान है। शुरू में पैसा लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। शुरू में पैसा लगाया उसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, शुरू में पैसा लगाया उसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। ओपनिंग कैपिटल पूरे साल भर में घर में भी पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर व्यापारी घर से के लिए कुछ पैसा निकालता है तो उसको हम ड्रॉविंग कहते हैं। इससे आपकी ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साधारण सी बात है, आपने जितना पैसा लगाया था उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो ये कैलकुलेट करना आपको, मान लो कि आलू ने 1 लाख रुपए लगाए थे, घर खर्च के लिए 20,000 रुपये इसने निकाल लिए, और वर्ष के दौरान इसने कुछ पैसे और लगाए तो कैपिटल बढ़ जाएगी। एडिशनल कैपिटल इसने और लगा दिए, मान लो कि 30,000 रुपये इसने और लगा दिए, तो इससे कैपिटल बढ़ जाएगी, इससे तो घट जाएगी। और वर्ष के दौरान मान लो कि इसने पैसा कमाया, 1 लाख में से 20,000 कम हो जाएंगे तो 80,000 बचेंगे। 80,000 रुपये में हम 30,000 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,10,000, और 40,000 रुपये का मान लो प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितना कमाया है, 40,000 रुपये का। तो प्रॉफिट तो जुड़ता है, कैपिटल बढ़ती है, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का आसान तरीका, मतलब पैसा आपने कितना लगा के व्यापार शुरू किया, इसमें से घर खर्च के लिए लगाया तो इसका कैपिटल कम होगी, और पैसा अगर आपने घर से ला के लगाया तो कैपिटल आपकी बढ़ेगी, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल आपकी बढ़ेगी। तो प्लस वाले 40, 30, 70, 1,70,000, 20,000 कम वाले 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। कौन सी कैपिटल हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल आपकी 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आसान तरीका है, एकदम साधारण तरीका है। आप अपना नाम लेकर के भी इसको समझ सकते हैं कि भाई हम अगर व्यापार शुरू करते हैं, इतने पैसे से लगाते हैं, घर खर्च के लगाएंगे पैसा कम होगा, और पैसा लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा कैपिटल बढ़ेगी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। अब आपको पूछा क्या है, हमने कहा कि भाई ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो निकालते कैसे, तो ओपनिंग कैपिटल निकालते कैसे हैं। अब इसी को एग्जांपल लेकर हम चलें तो बड़ी आसानी से इसका हो जाएगा कि आपको निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि आपके पास ओपनिंग कैपिटल है नहीं, इंटरेस्ट देते हैं हम ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे। तो इसका उल्टा कर देना भाई, जो दे रखा है उसको। भाई हमारे पास क्या दे रखी होगी, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। अब जब ये दे रखी हो, ये निकालनी हो, ये दे रखी हो, ये निकालनी हो, तो सबसे पहले इसको लिख दो 1.5 लाख रुपए। अब जिन जिनको हमने प्लस किया उनको माइनस कर दो, जिन जिनको माइनस किया उनको प्लस कर दो, आ जाएगा अपने आप। अब ड्रॉइंग को हमने क्या किया था, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग को माइनस किया था, प्लस कर दो। एडिशनल कैपिटल को प्लस किया था, माइनस कर दो। एडिशनल कैपिटल को क्या कर दो, माइनस। प्रॉफिट को प्लस किया था, माइनस कर दो। आपके पास कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। आंसर आपके सामने अपने आप आ जाएगा जो हमारे पास था। 1.5 लाख में हम 20,000 रुपये जोड़ देंगे, 1.5 लाख में 20,000 रुपये जोड़ देंगे तो 1,70,000 रुपये हो जाएगा।
इसमें से एडिशनल कैपिटल कितनी है 30,000 रुपये घटा देंगे, प्रॉफिट कितना है 40,000 रुपये घटा देंगे, ये दोनों माइनस होने वाली चीज़ें हैं। आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से हम, ये साधारण सिंपल तरीका था, इस तरीके से हम उल्टा करके जो प्लस था उनको माइनस करके हम निकाल। अब इसका फॉर्मूला भी बन जाता है। ऐसा कैसे? तो फिर हम कह सकते हैं ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉविंग्स, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉविंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाता है। समझ में आ गया? एडिशनल कैपिटल का टाइम देखना आपको, टाइम पीरियड कितना, उस टाइम पीरियड का अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट होगा। तो एक तो हो गया सिंपल मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 इंटू पीरियड डिवाइड बाई 12। तो इस तरह से हमारे क्या निकाल देते हैं हम, सिंपल मेथड से क्या निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स और वाई दो पार्टनर है। एक्स बिजनेस शुरू किया इन्होंने मान लो कि 1 जनवरी को, और अकाउंट क्लोज करेंगे 31 मार्च को, अकाउंट क्लोज करेंगे 31 मार्च को। और इसने पैसा लगाया है 1 लाख रुपए, इसने पैसा लगाया है 2 लाख रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। अकाउंट क्लोज कब करेंगे, 31 मार्च को ही करेंगे। तो देखो ये फॉर्मूला रहा, एक्स की इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए हमारे पास है। रेट मान लेते हैं, इंटरेस्ट की रेट है 12% पर एनम है, 12/100 इंटू टाइम। देखो भाई जन से लेके मार्च तक कितने महीने में, 3 महीने। ध्यान देना इसमें टाइम पीरियड बहुत जरूरी है। मान लो अकाउंट हम दिसंबर को क्लोज करते हैं, 1 जन से लेके 31 दिसंबर को, तो 12 मंथ का निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा 31 मार्च, अकाउंट क्लोज कब करें, 31 मार्च को। तो जन से लेके मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने हुए, तो 3/12 3 महीने का। ऐसे इसका निकालेंगे। वाई का 2 लाख रुपए का 12% के हिसाब से हम 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 20, 12 से 12, 3000 इसका आ जाएगा और 6000 इसका आ जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा सिंपल मेथड से। एक और हमने नाम बताया था आपको, गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड से। दूसरा हमारा आता है प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। प्रोडक्ट मेथड हम कब काम में लेंगे, प्रोडक्ट मेथड हम तब काम में लेंगे जब हम बार बार पैसा लगाते हैं या फिर निकालते हैं, तब प्रोडक्ट मेथड काम में लेंगे। अदरवाइज प्रोडक्ट मेथड काम में हम नहीं लेंगे। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला देखिए, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब काम में लेंगे, जब बार बार पैसा लगाया जा रहा है या फिर निकाला जा रहा है, तब प्रोडक्ट मेथड काम में लेते हैं। इसमें टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू 12, ये फॉर्मूला है। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 इंटू 12। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफलों का योग, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है पूंजी पर ब्याज, 100 आ जाता है आपका परसेंटेज का, 12 आ जाता है 12 महीने की गणना करते हैं। इसमें हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे बनती है, एक तो डेट का कॉलम हो जाता है, फिर आपका एक कैपिटल का कॉलम हो जाता है, जितने पार्टनर हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने जैसे मान लेते हैं 2 पार्टनर हमारे, है ना, एक्स और वाई, तो 2 कॉलम हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका कितने टाइम पीरियड के लिए वो पैसा रहा है, ये मंथ में। उसके बाद में आप प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट को बोलते हैं गुणनफल। प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। तो इस तरह से निकाला जाता है। ये निकालने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पर इस कॉलम को नंबर दे देंगे 1, इसको कॉलम को नंबर दे देंगे 2, इसको दे देंगे 3, इसको दे देंगे 4। अब ये 2 नंबर कॉलम की अमाउंट को 3 नंबर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट में भी 2 कॉलम बना देंगे, एक्स का और वाई का, फिर टोटल आ जाएगा, तो वो टोटल प्रोडक्ट होगा। तो डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे, एक्स और वाई 2 पार्टनर है तो उनके पार्टनर का नाम लिख करके वहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। पीरियड के कॉलम में मंथ आ जाएंगे, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे कैपिटल और
जो महीनों की संख्या है तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 इंटू 12, तो हमारे पास प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैलकुलेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन से इसको भी समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये भी समझ में आ जाए, जैसे हमने सिंपल मेथड में लिया वैसे भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं एक्स व वाई दो पार्टनर है, एक्स और वाई दो पार्टनर है। 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने पैसा लगाया है, एक्स और वाई ने। इसने पैसा लगाया है 1 लाख रुपए, इसने कितना पैसा लगाया है 2 लाख रुपए। 30 जून को 2023 को इसने पैसा लगाया है 20,000 रुपये, इसने नहीं लगाया है। और 1 दिसंबर 2023 को इसने पैसा नहीं लगाया, इसने पैसा लगाया है 30,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में 31 मार्च 2024 को इसने पैसा लगाया है 10,000 रुपये, इसने पैसा लगाया 15,000 रुपये। ये आपके पास क्वेश्चन है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 6% पर एनम। और अकाउंट क्लोज कब करते हैं? अकाउंट क्लोज करते हम 31 मार्च को। अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को, अकाउंट हमारे क्लोज किए जाते हैं। 31 मार्च को हम अकाउंट क्लोज करते हैं। अब 31 मार्च को जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो इसकी किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी? हमने जो अभी पढ़ा है उसी को एज इट इज़ काम करना है, जो अभी पढ़ा है उसी को फॉलो करना है। फॉर्मूला ये डेट कैपिटल पीरियड मेथड ऐसे करके हमें करना है। अब चाहे तो अपन इसको यहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम यहीं पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? जैसे इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए हम कॉलम बना देंगे इधर ही। पहला कॉलम हमारा डेट का ले लेंगे, पहला कॉलम क्या रहेंगे हमारा डेट का। दूसरा कॉलम हमारा कैपिटल के 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें, एक्स और वाई का। तीसरा कॉलम हमारा पीरियड का हो जाएगा। प्रोडक्ट में भी फिर हमें 2 बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट में भी हमें 2 बनाने पड़ेंगे। डेट कैपिटल रुपीज़ में है हमारे पास एक्स वाई। पीरियड जो होगा वो होगा आपका मंथ में। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा वो हो जाएगा एक्स और वाई का। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करते हैं, ये लिख के रखना है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई कैसे कैसे हमारा होगा। डेट हमें लिख देते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 23 को, तो दोनों ने पैसा लगाया। उसके बाद में कब लगाया देखना पड़ेगा। उसके बाद में 30 जून को लगाया एक्स ने, ठीक है, 30 जून को लगाया है एक्स ने। और उसके बाद में 31 दिसंबर को लगाया है, 1 दिसंबर को लगाया वाई ने कितने 30,000, ठीक है। 1/12/23 को लगाया वाई ने। और 31 मार्च 2024 को दोनों लगाया। यहाँ पे पैसा कितना लगा है? पैसा लगा इसका 1 लाख रुपए और इसका लगा है 2 लाख रुपए। इसका यहाँ पर लगा है 20,000, इसका नहीं लगा, इसका लगा यहाँ पर 30,000। और यहाँ पर लास्ट में 10 और 15, 10,000 इसका लगा है सेम डेट को और 15,000 इसका लगा है सेम डेट को, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ तक में काम हमारा हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलो जी, ये कर देते हैं हम क्लोज, ये हम कर देते हैं क्लोज। ये लो जी क्लोज। ठीक है, अब देखो हम करते हैं कैलकुलेशन। अब देखो अपने को मंथ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब अपने को मंथ कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि भाई कब कब क्या क्या किया। अब यहाँ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जाना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे? 12 महीने। जून से लेके मार्च तक जाना, तो जून तो काउंट करना नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए? 9 मंथ हो गए। इसका दिसंबर, 1 दिसंबर तो दिसंबर को काउंट करना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने हो गए।
इसका 31 मार्च 0, कोई महीना नहीं होगा। कैलकुलेशन करना एक्स का, क्या मैंने तरीका बताया था, इसको कॉलम के नंबर दे दो, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 कैसे होगा, कॉलम नंबर 4 क्या होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स में, वाई का वाई में। 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 12 लाख, 2 लाख को 12 से कर दो कितना हो जाएगा 24 लाख रुपए। 20,000 को एक्स का है 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 1,80,000, इसमें डैश लगा दो। इसका है इसमें डैश लगा दो, 1,20,000। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 ही रहना है, टोटल लगा दो या लिख देंगे 12, 13,80,000 टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। 24, 25,20,000 टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, 25,20,000 टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे एक्स, एक्स का कैसा आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट, रेट कितनी 6%, ऐसे करना पड़ेगा इसको, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 12, ऐसे ही था, ऐसे ही था, हमने ऐसे किया था। कैलकुलेशन करते हैं, 6 का यहाँ पर हो जाएगा 220 से 20, ये 13,800 का हाफ कर देते हैं, 6,900 इतना ही होगा ना, 6 दूनी 12, 1 9 18, 6,900। वाई का निकालो, ऐसे ही वाई का आ जाएगा कितना 25,20,000, 25,20,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 100 इंटू 12, 20 से 20 काट देंगे, 6 2 जा, यहाँ पे इसका हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा 1 2 6, 12, 25,200 का 12,600 ये इंटरेस्ट आ जाएगा। कुल मिला के हमने किया क्या, वापस से समझिए, पूरी कहानी समझिए। क्वेश्चन क्या था, एक्स और वाई दो पार्टनर थे। 1 अप्रैल 2023 को 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये लगा के व्यापार शुरू किया था। 30 जून को 20,000 रुपये इसने लगाए थे, यहाँ पे माइनस है। 1 दिसंबर को इसने लगाए थे, यहाँ सॉरी डैश है, इसने नहीं लगाए थे। 31 मार्च को दोनों ने लगाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6% पर एनम है। अकाउंट क्लोज कब करते हैं 31 मार्च को करते हैं। किस मेथड से करना है, प्रोडक्ट मेथड से करना है। प्रोडक्ट मेथड से जब करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल बना के लिखेंगे डेट, कैपिटल, पीरियड और प्रोडक्ट लिखेंगे। डेट हमारे पास, डेट की जगह डेट लिख देंगे। एक्स और वाई का 2 3 पार्टनर तो 3 का लिख देंगे, जितने पार्टनर उतना कॉलम बन जाएगा। पीरियड हम 31 मार्च तक जाना है, अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीना दोनों के लिए। तो 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई किया 12 लाख, 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई किया 24 लाख। यहाँ 30 जून से लेकर हमें 31 मार्च तक जाना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 महीने। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 महीने, 31 मार्च से 31 मार्च 0 महीने होंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद में फिर इस तरह से काउंट कर लेंगे। अच्छा, क्या इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें मान लो किसी का ये पैसा विड्रॉ किया हो तो माइनस में हो जाएगा। या मान लो कि ये निकाला हुआ होता तो ये 1,80,000 पे 12 लाख में से 1,80,000 घटा करके वो बचता। अगर किसी ने विड्रॉ करता है तो ऐसे करते हैं। एक और बात, क्या इस क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड से नहीं कर सकते? ये जो क्वेश्चन है इसको सिंपल मेथड से नहीं कर सकते, सिंपल मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग काउंट करो, पहले इसका 1 लाख का 12 महीने का निकाल लो, इसका 20,000 रुपये का 9 महीने का निकाल लो, इसका 4 महीने का निकाल लो। ऐसे भी कर सकते हैं, फिर सबको जोड़ लो, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो चाहे जैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको पूरा छोटा कर देता हूँ, अगर यहाँ पर पूरा आ जाता है तो, ताकि एक की जगह सारा आ जाए। ये इस तरह से बहुत छोटा हो जाएगा, खैर, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। तो ऐसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, कैसे करना है क्या नहीं करना है, पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरी बात मैंने आपको समझा दी है। बात समझ में आ गई तो फटाफट से बताओ, है ना। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, कुछ प्रावधान भी होते हैं कि भाई किस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। एक और ख़ास बात आपको बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रावधान हो हमारे पास, जब पहले से हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ही दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है
और एक और ख़ास बात बता दूं कि अभी जो प्रो बैच है उस प्रो बैच में एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए अभी आपका ऑफर है। इसका बेनिफिट लेना है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। आपको एक्स्ट्रा 20% कूपन कोड लगाना है। जैसे बाई नाउ पे जाओगे तो एक्स्ट्रा 20% कूपन कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेगा। CBSE, RBSE, UP, MP, बिहार बोर्ड का विद्यार्थी है। इसमें क्या क्या मिलता है, बोर्ड स्टूडेंट को कंप्लीट सिलेबस, क्रैश कोर्स प्लस मॉडल पेपर मिलते हैं, और नॉन बोर्ड स्टूडेंट को कंप्लीट सिलेबस, क्रैश कोर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप में जो होता है उसका। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।